हम मौजूदा चरखी दादरी में और हमारे साथ खास मेहमान एडवोकेट सुनील शोरान, मनोहरलाल फेस ऑफ द चेंज, पीछे फोटो भी लगा रखी इन्होंने। और ये लगातार किसानों के खिलाफ बहुत ही उग्र होके मुखर होके बोलते रहे। जो मनोहरलाल जी ने 9.5 साल में किया ऐसा कोई नहीं कर पाया। उन्होंने चेंज करके दिखाया हरियाणा में पूरे इस व्यवस्था, जिसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं, वो मनोहरलाल जी ने करके दिखाया। मनोहरलाल जी ने बदलाव करके दिखाया। 13 महीने तक किसानों के लठ मारे, सारे सड़कें बंद करवा दी और ऊपर से पुलिस का लंबा चौड़ा पहरा, ये चेंज करके दिखाया। और आपके मनोहरलाल जी ने जाट और नॉन जाट की राजनीति की है 10 साल में। जाट समाज खेती किसानी में लगा हुआ है, जाट समाज पुलिस में और फौज की सर्विसेज में है, जाट समाज एजुकेशन में, हर जगह नौकरियों में, हर जगह ट्रांसपेरेंसी से काम किया गया। और उस ट्रांसपेरेंसी का फायदा यह हुआ कि जाट समाज के काबिल बच्चे नौकरियों में लगे, जाट समाज के काबिल किसानों को अच्छी फसलों के भाव मिले, जाट समाज के लोगों को हर जगह अपनी रिप्रेजेंटेशन मिली। किसी के घर जाने की, किसी के चक्कर काटने की, किसी के पीछे घूमने की, इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। ये ट्रांसपेरेंसी मनोहरलाल जी ने दी। भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं पर कोई सवालिया निशान नहीं उठा सकता। क्या खट्टर साहब ने 9.5 साल तक जाट लोग जाट नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं। लांबा साहब बता दी। लांबा साहब, मैं आपको बताऊं, ये तो चमत्कारी नेता था, इसने तो कहा हरियाणा में पहला सम्मेलन ऐसा हुआ है कोई बात नहीं, ओबीसी का, और वो भी पहली सरकार में किया है। सुनो तो जवाब सुनो। मनोहरलाल जी ने तो ये कहा अपने नाम के आगे से मनोहरलाल खट्टर शब्द को अपने नाम से आगे से हटा दिया उन्होंने, और कहा मैं मनोहरलाल हूं, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस नारे के साथ 9.5 साल सत्ता में रहे मनोहरलाल जी। ये मान्य मनोहरलाल ने खराब किया, नहीं खराब नहीं, सभी को खराब करना, ये सब खराब नहीं, आप इसको खराब नहीं कह सकते। हर आदमी की एक शैली काम करने की, आप पत्रकार, आपकी शैली कोई काम करने की भाषा है आपकी, तो वो मनोहरलाल जी की शैली थी, वो उस काम को उस तरीके से भाषा बहुत अच्छी थी। और महिलाओं को चाक पे भेज देना, किसी का मोबाइल उठा के पटक देना, किसी को धक्का मार देना, किसी को पकड़ो उतरो नीचे, किसी सरपंच का स्टेज पे बैठा नीचे उतर, तो सरपंच है तेरी गाड़ी को ऊपर आने दो। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सड़कों की धूल फांकी हो, जो ग्राउंड पे रहा हो, वो मुख्यमंत्री बना और 9.5 साल उसने पूरा बदलाव किया। उसने अपना परिवार नहीं बढ़ाया, अपने यार दोस्तों को सपोर्ट नहीं किया। अब देख लेना, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री होते हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी जैसे व्यक्ति जब मुख्यमंत्री होते हैं, तो उनके परिवार वाले, उनके यार दोस्त, उनके सहयोगी, वो सब चीफ मिनिस्टर हाउस के फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये काम मनोहरलाल जी की सरकार में नहीं हुआ। ये रेडिकल चेंज था, इस बात की चर्चा की जानी चाहिए, पूरे प्रदेश को, इस बात का पूरे देश को पता चलना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को अपने मुंह की बात छीन ली, उनसे प्रॉपर अपने मुंह से बोल दिया, काम नहीं ले पाए। लेकिन वो एक दिन में चेंज नहीं होता। लांबा साहब, बदल रही है चीजें, और बदल रही हैं और बदली होंगी। हुड्डा साहब की देख रैली कितनी सक्सेस हो रही है, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे उतरे उनके साथ। कौन लोग, कैसे लोग, देखो आप कौन लोग उतर गए हैं, कैसे लोग उतर गए हैं। आप जब वहां बैठेंगे, जाके देखेंगे, तो मेजोरिटी लोग वो हैं जो, मैं उन्हें बुरा नहीं कहता, लेकिन उन्होंने बिजनेस में कहीं पैसा कमा लिया है। कोई माइनिंग में है, कोई पहाड़ों में है, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में है, कोई और किसी बिजनेस में है, और आज सोचता है कि विधानसभा जाके और पावरफुल हो जाए ताकि वो अपने बिजनेस को और अपने कामों को और ज्यादा बढ़ा सके। और पिछले 10 साल का शासनकाल भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हमारे को यही शो करता है कि कैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम उन्होंने किया, कैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन उन्होंने डेवलप किए, कैसे रिलायंस अंबानी को उन्होंने 25,000 एकड़ जमीन झज्जर के अंदर दी, किस प्रकार से नेशनल हेराल्ड की जमीन उन्होंने गांधी फैमिलीज को दी, और कितने ही मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हुए। गले पर चक्कू रख के उनकी जमीनें बिकवा दी अपने आदमियों से, और उसके बाद सेक्शन 4 और 6 के नोटिस विड्रॉ कर लिए। लूट मचाई भूपेंद्र हुड्डा ने, लोग भूले नहीं उस बात को। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूदा चरखी दादरी में और हमारे साथ खास मेहमान एडवोकेट सुनील शोरान, मनोहरलाल फेस ऑफ द चेंज, पीछे फोटो भी लगा रखी इन्होंने। और ये लगातार किसानों के खिलाफ बहुत ही उग्र होके मुखर होके बोलते रहे
कि ये कानून सही नहीं है, कानून सही नहीं है। वो कानून भी सही हो गए और अवश्य दे दी गई है हरियाणा प्रदेश में। और अग्निवीर को लेके भी बातचीत करेंगे एडवोकेट साहब हमारे साथ खास बातचीत में, और बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे सुनील जी के साथ बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। इन्होंने एक वादा किया था कि मनोहर लाल जी का बहुत एक बड़ा प्रोग्राम करवाएंगे, लेकिन आज तो ना तो यहाँ खट्टर साहब पहुंचे बाड़ा की धरा पे, और ना एडवोकेट साहब ने सुनील जी ने कोई प्रोग्राम करवाया आज तक। और वादा किया था मनोहर लाल जी ने कि यहाँ प्रोग्राम सुनील जी करवाएंगे, लेकिन ये बातें खाली हवा नजर आई। वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी टिकटाती है बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, और पिछली बार भी टिकट मांग रहे थे बीजेपी के सशक्त उम्मीदवार के तौर पे, ये खुद टिकटाती के तौर पर टिकट मांग रहे हैं। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ही कितना दम रखते हैं टिकट लाने में और जीतने में, ये भी बातचीत करेंगे। एडवोकेट साहब का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। लावा साहब बहुत धन्यवाद। एक तो क्या है कि जिस प्रकार से आप मेरा इंट्रोडक्शन देते हो, बड़ा मतलब एक चार्मिंग सा हो जाता है कि भाई पता नहीं अब कौन सा क्या तूफान आने वाला है। लामा साहब 2-3 बातें आपने कही, ये सच बात है कि भाई मैं मानता हूं कि जो मनोहर लाल जी ने 9.5 साल में किया ऐसा कोई नहीं कर पाया। उन्होंने चेंज करके दिखाया हरियाणा में, पूरे इस व्यवस्था जिसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं वो मनोहर लाल जी ने करके दिखाया। सेकेंडली, जैसे आपने पूरे इंट्रोडक्शन में रखा चीजों को चेंज करके दिखाया। हाँ, चेंज बदलाव मनोहर लाल जी ने बदलाव करके दिखाया। 13 महीने तक किसानों के लठ मारे, सारे सड़कें बंद करवा दी, और ऊपर से पुलिस का लंबा चौड़ा पहरा, ये चेंज करके दिखाया। मनोहर लाल जी ने जो कंपनियां पैसा देती थी किसानों को, वो कंपनियां ही भाग गई, उनका बीमा भी खा गई साथ में। नहीं, लंबा सब ये चेंज करके दिखाया। गलत बात। और साहब मुआवजे की बातचीत करें, ये झूठ बात कहीं है। पे मुआवजा बहुत लंबा चौड़ा दे दिया कर, कहीं पे कुछ नहीं मिला। नहीं। मनोहर लाल जी ने ये चेंज किया है। और मनोहर लाल जी ने तानाशाही की है, हिटलरशाही की है, ये हम नहीं कहते, यहाँ के किसान कहते हैं। और आपके मनोहर लाल जी ने जाट और नॉन जाट की राजनीति की है 10 साल में। कहीं की आप कहते हैं, मैं आपको इन सब बातों का जवाब दे सकता हूं एक एक बात का। हाँ। अगर अपन किसान की बात करें, जी। सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी हरियाणा में दी जाती थी मनोहर लाल जी की सरकार में। और आज तो कमाल हो गया है, आज हमारे वर्तमान जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि सभी फसलों पर आपको एमएसपी दी जाएगी। ये किसान का भला करने के लिए है। मुआवजा राशि, लंबा साहब 5-5, 7-7 रुपए के चेक आते थे। आज ही ऐसा हुआ कि कोई किसान भाई जहां पीड़ित हुआ, जहां उसकी कोई बाढ़ की वजह से, कोई बरसात की वजह से, किसी कोहरे की वजह से अगर उसकी फसल खराब हुई, तो फसल सरकार की खराब हुई। और ये ऑन रिकॉर्ड की बात है, किसानों ने इस बात को एंटरटेन किया। अगली बात जाट नॉन जाट की, हाँ, ये एक नैरेटिव विरोधियों द्वारा एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। मैं भी जाट समाज से आता हूं और मैं आपको जाट समाज खेती किसानी में लगा हुआ है, जाट समाज पुलिस में और फौज की सर्विसेज में है, जाट समाज एजुकेशन में, हर जगह नौकरियों में, हर जगह ट्रांसपेरेंसी से काम किया गया। और उस ट्रांसपेरेंसी का फायदा यह हुआ कि जाट समाज के काबिल बच्चे नौकरियों में लगे, जाट समाज के काबिल किसानों को अच्छी फसलों के भाव मिले, जाट समाज के लोगों को हर जगह अपनी रिप्रेजेंटेशन मिली। किसी के घर जाने की, किसी के चक्कर काटने की, किसी के पीछे घूमने की, इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। ये ट्रांसपेरेंसी मनोहर लाल जी ने दी पूरे देश के अंदर। ये पूरे देश के अंदर एक एग्जाम्पल है, ऐसी सरकार कहीं और नहीं चली जो हरियाणा के अंदर 9.5 साल से चली। एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि क्या बात है जी, पारदर्शिता मनोहर लाल ने दी है, इनका कहना ये है। ये पारदर्शिता सब कुछ दी तो सब कहां कमी रह गई? ना तो आप किसानों को समझा पाए, ना मजदूरों को समझा पाए, ना कमेरे वर्ग को समझा पाए, ना व्यापारी वर्ग को समझा पाए। आपके नेता दुम दबा के अपने अपने कमरों में कैद होके, और आज भी आपके नेता नहीं समझा पा रहे। आप बड़े ताली बजा बजा के खुश होके सिर्फ आप कैमरे के सामने आते हो, बोलते हो, और आप गालियां भी बहुत खाते हो। आपके नेता आज भी नहीं समझाने में सक्षम नहीं है जनता को। आप कहते हैं सभी फसलों पे एमएसपी दे दी है हरियाणा प्रदेश के किसानों को। नहीं तो इसमें झूठ कहां है? बताओ झूठ है तो। ये अभी तो खुश नजर है कई नेताओं से मेरी बात हुई है। ये घोषणा कहते घोषणा बन के ना रह जाए। नहीं, घोषणा 14 में दी ना, 14 फसलों की देते रहे ना। हाँ। एमएसपी जब 14 फसलों की दी तो बाकी फसलों की भी एमएसपी दी जाएगी। अरे ईमानदारी से नौकरियां दी ना, अभी भी 7 लाख जो टीचर्स थे उनकी नौकरियां 1 मिनट में लगी ना। पहले जितनी नौकरियां लगी वो भी तो ईमानदारी से लगी ना। तो ये तो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड की बात है। भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं पर
कोई सवालिया निशान नहीं उठा सकता। आपके नेताओं को साफ सूंघ गया क्या? जैसे तरह आप बोल रहे हैं, कभी एक्सप्लेन करके, कभी समझाने की कोशिश की, कभी किसानों के पास आपका बीजेपी का कोई नेता गया? आज तक मुझे तो धरातल पे खड़ा नहीं देखा। गया होगा, उन्होंने उल्टा ही बयान दिया वहां जाके समझाने के बजाय। नहीं, और आप कहते हैं जाट नॉन जाट विपक्ष ने किया है, तो सब आपके नेताओं ने समझाने की कोशिश करी थी। कौन सा नेता ने समझाया? जो भी नेता है, जिसकी जो जिम्मेदारी है, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हैं या जिले में और दूसरे जिम्मेदारी वाले लोग हैं या जो प्रदेश के लोग हैं, अपने स्तर पे सब लगे हुए हैं और सब खुल के बोलते हैं, सब अपनी बातें कहते हैं। मैं तो कहता हूं कि पार्टी लाइन और पार्टी लाइन पे सब अपनी बातें रखते हैं। थोड़ा सा कभी लाइन पे बातें, कभी हमने थोड़ा फोर्स होना चाहिए। सुनील जी, फोर्स बढ़नी चाहिए। हमने नहीं देखा कौन सी पार्टी लाइन, कौन से जिला अध्यक्ष, कौन से बड़े नेता, हमने तो आज तक कभी समझाते हुए जनता को नहीं। लांबा साहब देखो, लांबा साहब, हर व्यक्ति को जो जिम्मेदारी है वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, कोई थोड़ी कोई ज्यादा, लेकिन हर आदमी अपनी ड्यूटी कर रहा है। और दूसरी बात लांबा साहब, मैं कोई नहीं होता हूं किसी दूसरे आदमी पर कोई सवाल उठाने वाला। पार्टी की एक नीति है, पार्टी की एक पॉलिसी है, जिसको मैं समझता हूं, मैं उस पॉलिसी को उस हिसाब से रखता हूं, चाहे मीडिया के सामने हो, चाहे पब्लिक में जाके लोगों के बीच में जाके कहना हो। मैं अपनी बात को रखता हूं, मैं अपने तक सीमित हूं, मैं ये बात जानता हूं। जाट नॉन जाट आपने कहा, विपक्ष ये रोमर फैला रहा है, हाँ, वो भ्रमित कर रहा है लोगों को, तो साहब आपके नेताओं को आना चाहिए था ना। आप बता दीजिए, क्या वास्तव में आपकी बीजेपी, क्या खट्टर साहब ने 9.5 साल तक जाट नॉन जाट नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं। लांबा साहब बता दीजिए। लांबा साहब, मैं आपको बताऊं, ये तो चमत्कारी नेता था, इसने तो कहा आपका फिलहाल हरियाणा में पहला सम्मेलन ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं, ओबीसी का, और वो भी पहली सरकार ने किया है। सुनो तो जवाब सुनो। मनोहर लाल जी ने तो ये कहा, अपने नाम के आगे से मनोहर लाल खट्टर शब्द को अपने नाम से आगे से हटा दिया उन्होंने, और कहा मैं मनोहर लाल हूं, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस नारे के साथ 9.5 साल सत्ता में रहे मनोहर लाल जी। रही बात ओबीसी सम्मेलन की, उसमें बुराई क्या है, वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है? एक समाज का एक हिस्सा जिसको अपन अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, जो सालों से पीड़ित रहा है, पिछड़ा रहा है, उन लोगों को इकट्ठा करके और उनकी सहायता की जा रही है, उनको सपोर्ट किया जाता है, उन्हें कंधा दिया जाता है, तो उसमें कमजोरी क्या है, गलत क्या है? वो भी तो सारे हमारे समाज के हिस्सा है, उनकी भी तो बनती है राइट कि वो समाज में जो लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सब बराबरी से चलें, सब साथ बैठें, ऐसा सबके लिए जरूरी है लांबा साहब। तो समाज का जो पिछड़ा वर्ग है वो भी तो साथ आए, बुराई क्या है इस बात में? ये तो क्रांतिकारी कदम है जो बीजेपी ने उठाया। तो ट्रम्प कार्ड खेल दिया आपने ओबीसी ट्रम्प कार्ड, आप इसको ट्रम्प कार्ड क्यों लेते हैं? आप चीजों को नेगेटिव नैरेटिव में क्यों लेके जाने की कोशिश करते हैं? तो आपको तो पता चल गया लेके जाए जाट वर्ग तो पहले आपके खिलाफ बैठा है, लठ लिए, तो आप कहीं ना कहीं ओबीसी पे आपने तुर्क का पत्ता खेल दिया भाई। यहाँ गेम प्लान चला लेते हैं। सर थोड़ी सच्चाई है कि हाँ, जाटों का एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, और ये सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है। चीजें नाराज है तो समझाना चाहिए था। नाराज है क्यों? पार्टी लगी है, पार्टी डिस्कस कर रही है, पार्टी चर्चा कर रही है, पार्टी वहां उन तक भी पेनिट्रेट करेगी, पार्टी हर समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगी। ऐसा नहीं कोई समाज का वर्ग पार्टी से अछूता नहीं रहेगा। 14 फसलों पे एमएसपी दे दिया, अब भी नाराज, तो सभी पे दे दिया, अब भी ना, हाँ सभी फसलों पे हरियाणा प्रदेश में सरकार ने कर दिया ऐलान, हम एमएसपी पे टोटली फसलें खरीदेंगे। तो फिर काहे की नाराजगी? आपने कभी उनको समझाने की उनके बीच में लांबा साहब नाराजगी का तो पता चले, नेता कोई गया उनके बीच में, आप खुश हो नहीं हो? साहब नाराजगी का पता चलेगा कल जब चुनाव आएगा, जब आप देखना जब चुनाव में किसानों का फेवर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, तो आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और लोग इस कदम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज किसान खुश है, किसान नेताओं के बयान आए, किसान नेताओं ने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि हाँ, सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया, सभी फसलों पर एमएसपी देने की जो घोषणा की है। लेकिन कुछ मांगे और रहेगी उनकी, 700 किसानों में कुछ सर्विस वगैरह, कुछ पैसा उनका, कुछ सुन रहे थे कई ये कुछ डिमांडें नेवर एंडिंग डिमांडें होती जो कभी ना खत्म होने वाली, लेकिन फिर भी पार्टी, हाँ, मेन मुद्दा एमएसपी का था, हाँ, और उसके अलावा भाई पार्टी फिर भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, इंसानियत के तौर पर हर चीज को पिक करने की कोशिश करती है, हर चीज को धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करती है। सरकार का पर्पस, भारतीय जनता पार्टी का पर्पस, जो समाज का जो अछूता वर्ग है उसको अपने साथ लेके चलने का, तो किसी को नहीं छोड़ा जाता, हर आदमी को उसका हक उसे मिले, पॉलिसी राइट मैन तक डिलीवर हो, इस पर्पस से ही पार्टी काम कर रही है। मनोहर लाल जी, फेस ऑफ द चेंज, 9.5 साल तक क्या जरूरत महसूस हो गई मनोहर लाल को हटा के शेरे साहब को लाने की? सबको पता था मनोहर लाल जी का क्रेज समाज में खत्म हो चुका है, मनोहर लाल जी को घुसने नहीं देंगे,
मनोहर लाल जी को अंडे और टमाटर पड़ने वाले हैं। नहीं, किसी गांव में बगैर सेना के बगैर पुलिस के नहीं कर सकता। सब प्रोग्राम किए मनोहर लाल जी ने, हमने देखे हैं साहब। 5-5 हजार पुलिस वाले 2-2, 3-3 हजार 2.5 लाख से ऊपर के मार्जिन से चुनाव जीता है मनोहर लाल जी ने। गांव में गए, लोगों से वोट मांगे, अब भी कार्यक्रम करते हैं। सेटिंग हो गया चुनाव जीत, जनता ने सर आंखों पर बिठाया मनोहर लाल जी। सेटिंग होगी, 2.5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। हाँ वो सेटिंग होगी, बता रहे भाई, ये कोई शब्द थोड़ी है भाई। लोगों ने चुनाव वोट दिए, लोगों से थोड़ी सेटिंग हो जाती है। लोगों ने वोट दिए हैं, अप्रिशिएट किया है उनके काम को। मुझे लगता है 2.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। मनोहर लाल जी कभी जनता से मिले नहीं। नहीं, ऐसा क्या साहब दरबारी घोड़ा बन के रह गए। जनता कहती है खट्टर साहब से चंडीगढ़ में हम आज तक कभी नहीं मिले। लांबा साहब जरूरत नहीं चंडीगढ़ जाने की, जरूरत नहीं। आज सेठी साहब खट्टर साहब का अंतर बताते हैं। हाँ, सरपंच मुझे कहने लगा, ये उनकी कार्यशैली। 50 सरपंच गए, हम रेस्ट हाउस में रुक गए। हमने फोन किया, सर आपसे मिलना चाहते हैं हम 50 सरपंच से। तो हम सोचे भाई 2 दिन बाद नंबर आएगा, यहाँ डेरा डाल लेते हैं। चैनी साहब ने कहा कहाँ पे हैं? बोली यहाँ पे, बोली 20 मिनट में आ जाओ। सबकी गाड़ियां डायरेक्ट सिम हाउस के अंदर, कोई रोक टोक नहीं। लांबा साहब हर और उनकी कोठी पे आदमी कोई जा ही नहीं सकता था। लांबा साहब हर नेता की अपनी एक कार्यशैली होती है। ये माने मनोहर लाल ने खराब किया है आपको पार्टी? नहीं, खराब नहीं, सभी को खराब करना, ये सब खराब नहीं। आप इसको खराब नहीं कह सकते। हर आदमी की एक शैली काम करने की। आप पत्रकार, आपकी शैली कोई काम करने की भाषा है आपकी। तो वो मनोहर लाल जी की शैली थी, वो उस काम को उस तरीके से भाषा खुद अच्छी थी। और महिलाओं को चांद पे भेज देना, किसी का मोबाइल उठा के पटक देना, किसी को धक्का मार देना, किसी को पकड़ो उतरो नीचे, किसी सरपंच को स्टेज पे बैठा नीचे उतर, तो सरपंच है तेरी गाड़ी को ऊपर आने दो, मतलब सभा में बेइज्जत करना। ये लांबा साहब कई बार क्या है कि कहा, वो एक साधारण उस लहजे में एक बात कही, एटीट्यूड एक साधारण लहजे में बात कही, लहजे में बात की थी, लेकिन उस बात का पतंगड़ बनाया गया और उसके बाद उस चीज को आगे बढ़ाया भी गया। मनोहर लाल जी ने उस चीज के लिए अपोलोजाइज भी किया और वहां के जो विधायक थे उनको भी उस महिला से स्पेशल मिलने के लिए भेजा, क्योंकि मनोहर लाल जी का मन उसकी कहीं भी उसकी दिल को दुखाना या कोई उसे वो परेशानी हो ऐसा करना नहीं था। एक साधारण लहजे में जो भाईचारे की भाषा होती है, उस भाषा में कही गई बात थी, लेकिन उस बात का बतंगड़ बना, उस बहन को बुरा लगा, तो उसके लिए अपोलोजाइज, मुख्यमंत्री ने अपोलोजाइज भी किया। और सुनो, उन बहन ने भी ये कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये ठीक है, एक जस्ट एक पासिंग कमेंट था, खत्म हुई बात। खट्टर साहब बहुत अच्छे नेता, आज भी आप तारीफ कर रहे हैं। मैं तारीफ कर रहा हूं, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता कोई वर्ग पे पास चले जाइए, खट्टर साहब को 0/0 नंबर दे। लांबा साहब देखो, जब क्योंकि वो एक कहावत है, लोग कहते हैं शेर की हांडी में सवा शेर। नहीं, बैग उठा के घूमने वाले रोडवेज की बसों में खट्टर साहब और इतना बड़ा पद दे दिया, उनको सहन नहीं हुआ, अपनों को ही भूल गए। लांबा साहब पूरे हरियाणा प्रदेश में जिनके घर पे खट्टर साहब रुकते थे, खाना खाते थे, आराम करते थे, कभी गाढ़े दोस्त थे साहब, उनको ही भूल गए। वो तो वो ही रोने लगे थे। अब खट्टर साहब हमें भूल चुके हैं। लांबा साहब, खट्टर साहब याद ही नहीं करते। खट्टर साहब मुंह से नहीं बोलते। मुझे लगता है कि इसको आप, इस बात को आप ऐसे कहना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने सड़कों की धूल फांकी हो, जो ग्राउंड पे रहा हो, वो मुख्यमंत्री बना और 9.5 साल उसने पूरा बदलाव किया। उसने अपना परिवार नहीं बढ़ाया, अपने यार दोस्तों को सपोर्ट नहीं किया, उसने सबके लिए कॉमन रखा चीजें। आप सब जानते हैं, दलिया खिचड़ी खा के सोने वाले आदमी, एक कमरे में रहने वाले आदमी, वो जो सीएम हाउस था, वहां सिर्फ ये काम होता था कि कैसे एक आम आदमी के वेलफेयर के लिए तुम किया जा सके। अब देख लेना, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री होते हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी जैसे व्यक्ति जब मुख्यमंत्री होते हैं, तो उनके परिवार वाले, उनके यार दोस्त, उनके सहयोगी, वो सब चीफ मिनिस्टर हाउस के फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये काम मनोहर लाल जी की सरकार में नहीं हुआ। ये रेडिकल चेंज था। इस बात की चर्चा की जानी चाहिए, पूरे प्रदेश को, इस बात का पूरे देश को पता चलना चाहिए। एडवोकेट हमारे साथ खास बातचीत मौजूद है और ये बहुत ही अंध भगत लगा लीजिए। जनता कहती है अंध भगत है, ये आंखों पे चश्मा चढ़ चुका है। 9.5 साल में किसी विभाग में चले जाइए, सब अधिकारी राजा बने बैठे हैं, कोई किसी को मानने वाला नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा। सब अधिकारियों पर भरोसा करते हैं। आपके सारे हरियाणा के मंत्री रो रहे हैं और किसान, मजदूर, कबेरा वर्ग सड़कों पे हाल बेहाल है। लांबा साहब ये सिर्फ बातें दिखा दी। ये बुक है वाइड फॉर सक्सेस जी, शत्रुजीत कपूर, जो आज हमारे डीजीपी हैं हरियाणा के, शत्रुजीत कपूर के द्वारा लिखी गई बुक है। और लकीली इस बुक का इनॉग्रेशन ये 23-24 जुलाई को माननीय मनोहर लाल जी के द्वारा किया गया।
ये स्टोरी है, ये कहानी है कि कैसे एक व्यक्ति ने, सरकार के विजन ने, अप्रोच ने, मनोहर लाल जी की सोच ने और कपूर साहब ने मिलके जो एक डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट 15-20 हजार करोड़ के कर्जे में था, उसको इन्होंने 30,000 करोड़ के प्रॉफिट में लाके दिखाया है। और बिजली की व्यवस्था पूरे प्रदेश में पिछले 10 साल में कितनी बदलाव हुई आपने भी देखा होगा। किताब ये किसने लिखी है? ये शत्रुजीत कपूर जो वर्तमान डीजीपी हैं। एक हरियाणा में कहावत है, थोड़ी बता दी आपको। वर्तमान डीजीपी उनकी ये बुक है, एक वो भी पढ़ो इसको। एक हरियाणा में कहावत है, घर की भीड़ काका लिखनिया। नहीं, ये बात नहीं है। तो सरकार का शत्रुजीत साहब नहीं, अरे लांबा साहब इसको पढ़ो, जानो, और अगर इसमें कुछ गलत है तो उसको काउंटर करो, चैलेंज करो। और ये तो लांबा साहब धरातल की बातें हैं कि आज पावर डिपार्टमेंट प्रॉफिट्स में है। ये तो डिपार्टमेंट, ये तो धरातल की बातें हैं, कोई ऊपर से लिखी बात नहीं है। डीजीपी है हरियाणा पुलिस। हाँ, हरियाणा पुलिस के आज डीजीपी हैं। शत्रुजीत जी, हरियाणा पुलिस में आपने क्या बदल दिया, थोड़ा ये भी बता दीजिए। आज से 70 साल पहले वही थाने थे, आज वही थाने हैं। आप सबको पता है भ्रष्टाचार चरम पे है। अब बताइए क्यों नहीं, क्या हो रहा है? लांबा साहब ऑन रिकॉर्ड चीजें कुछ नहीं है। बातें कर, आप जनता के बीच, हम जनता के बीच रहते हैं। ग्राउंड थानों की बातें आपने की, चलो मैं दिखाता हूँ सभी थानों की नई बिल्डिंग्स, महिला थाने, साइबर थाने। आओ मैं चला के दिखाता हूँ आपको। बाडा में नया थाना, दादरी में नया थाना, नई सिविल लाइंस, पुलिस के लिए नई चीजें। दादरी के अंदर दादरी को नया जिला, दादरी में नई प्रिजन, नई जेल, दादरी के अंदर नया सेक्रेटरेट। कहां कमी है लांबा साहब? हर चीज को टच किया है। कोई भारतीय जनता काम कैसे होता है उसमें और बता दिए। काम पुराने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। मैं आपको कहता हूं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो भले ही कोई बात हो जाए, अदरवाइज अगर आप, सबसे बड़ी बात होती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आज जाते आप रजिस्ट्री कराओ, रजिस्ट्री कराते तुरंत आपकी म्यूटेशन और आपने घर लेके जाओ। ये चीजें वो कंट्रोल की हैं। लांबा साहब, आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है, पोर्टल के ऊपर जाओ और अपना बनवाओ। दिक्कत ये रही कि समझाने की कमी रही। सरकारी कर्मचारियों को प्रॉपर्टी कंट्रोल कम, या मैं कह रहा हूं अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए। मुंह की बात निकल गई, सच्ची बात पूछे सरकारी कर्मचारियों को। आपने मुंह की बात छीन ली, उनसे प्रॉपर आपने मुंह से बोल दिया, काम नहीं ले पाए। लेकिन वो एक दिन में चेंज नहीं होता लांबा साहब, बदल रही है चीजें, और बदल रही है और बदली होंगी। एक गरीब किसान, कमजोर मजदूर, उसकी सरकार है ये। और उन्हें कैसे अच्छे से अच्छे सभी सुविधाएं मिल सके, इस चीज का प्रयास सदैव रहता है। सुनील सोनान जी हमारे साथ खास बातचीत, तो इनके बारे में आपकी राय क्या है, लिख के दी। अभी भी ये मनोहर लाल जी के बहुत परम भगत हैं और शेरनी साहब के, और बीजेपी के साथ ये लगे हो। जब किसान आंदोलन था उस समय कहा कि ये जो कानून है सरासर गलत है। नहीं, सही है। मैंने कहा कानून ठीक है। एमएसपी दे दी गई, एमएसपी दे दी गई। आपने मना किया एमएसपी मिल ही नहीं सकती। नहीं, कभी नहीं कहा कि एमएसपी नहीं मिल सकती। मैंने कहा ये कानून बिल्कुल ठीक है, हमेशा उनको कहा, और मैं आज फिर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, एक समय ऐसा आएगा जब पूरे देश में इस बात के लिए आंदोलन करेंगे कि ये कानून हमारे को लगाने चाहिए। रही बात एमएसपी की, 14 फसलों पर पहले एमएसपी दी जाती थी, और आज वही क्रांतिकारी कदम, सभी फसलों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को एमएसपी प्रोवाइड कराएगी। चलो सुनील जी मानेंगे नहीं, अपनी राय जरूर दे दीजिए। एडवोकेट सुनील सोरा के बारे में आपकी क्या राय है? वास्तव में ही ये जो कह रहे हैं कितने सही हैं आप, पुलिस सही कार्य कर रही है आज, इसके साथ साथ खट्टर साहब का कार्यकाल कैसा रहा, और एमएसपी लेके आपको क्या कहना है? सभी फसलों पे दे दी गई है, हरियाणा प्रदेश में क्या लगता है? और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की बताइए, आप भी तो टिकट मांग रही होंगे। लांबा साहब, मैं जैसे पिछली बार भी हमने आपने चर्चा की इस बात पर, डिमांड, एक्सपेक्टेशंस, मांग, जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे होते हो तो आपके मन में साहब ये चीजें कभी नहीं आती। ऐसे पार्टी को जिम्मेदारी लगाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन कोई डिमांड, कोई मांग, कोई एक्सपेक्टेशन अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को हम लोगों तक लेके जाएं, लोग हमारी नीतियों को एक्सेप्ट करें, एंटरटेन करें, अप्रिशिएट करें, और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बने। सिर्फ इतनी अप्रोच है। क्या लगता है सरकार बन रही है आपकी? बन रही है। कैसे? लोग वोट देंगे तो हमारे विधायक अभी हुड्डा साहब की देख रही रैली कितनी सक्सेस हो रही है, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे उतरे उनके साथ। कौन लोग, कैसे लोग, देखो आप कौन लोग उतर गए हैं, कैसे लोग उतर गए हैं। आप जब वहां बैठेंगे, जाके देखेंगे तो मेजोरिटी लोग वो हैं जो, मैं उन्हें बुरा नहीं कहता, लेकिन उन्होंने बिजनेस में कहीं पैसा कमा लिया है। कोई माइनिंग में है, कोई पहाड़ों में है, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में है,
कोई और किसी बिजनेस में है और आज सोचता है कि विधानसभा जाके और पावरफुल हो जाए ताकि वो अपने बिजनेस को और अपने कामों को और ज्यादा बढ़ा सके। ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जो धरातल पर काम करना चाहते हो, जो लोग जिनकी अप्रोच, जिनकी सोच ये हो कि कैसे आम आदमी का भला हो सके। और पिछले 10 साल का शासनकाल भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हमारे को यही शो करता है कि कैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम उन्होंने किया, कैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन उन्होंने डेवलप किए, कैसे रिलायंस अंबानी को उन्होंने 25,000 एकड़ जमीन झज्जर के अंदर दी, किस प्रकार से नेशनल हेराल्ड की जमीन उन्होंने गांधी फैमिलीज को दी और कितने ही मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हुए, कैसे सेक्शन 4 और 6 के नोटिस इशू करके किसानों के गले पर चक्कू रख के उनकी जमीनें बिकवा दी अपने आदमियों से और उसके बाद सेक्शन 4 और 6 के नोटिस विड्रॉ कर लिए। लूट मचाई भूपेंद्र हुड्डा ने, लोग भूले नहीं उस बात को। जी सुनील जी, क्या कहेंगे चलते चलते लोगों को हरियाणा के, क्योंकि मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में बातचीत करेंगे सारे मुद्दों की, तो क्योंकि काफी लंबी बातचीत हो चुकी है हमारी और आप है कि हम सुधरेंगे नहीं बीजेपी के आप अभी पदाधिकारी भी नहीं। लाभा साहब, आपके पॉपुलर चैनल से मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि कंपेयर करें हुड्डा के शासन को, कांग्रेस के शासन को और भारतीय जनता पार्टी के शासन को। इमोशनल होकर कोई फैसला ना लें, बहकावे में ना आए। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि संविधान बदल दिया जाएगा, या हरियाणा में कोशिश की गई कि जाट नॉन जाट का एक नैरेटिव सेट हो, इन सबसे बचने की जरूरत है। और इसका सबसे बड़ा कारण एक और भारतीय जनता पार्टी क्यों जरूरी है लांबा साहब, कल जो हमारे पड़ोस में हुआ, शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा, वो डीप स्टेट, ऐसी पावर्स उस अंदर जो डेवलप हो गई, चाइना का रोल, अमेरिका का CIA का रोल और दूसरी विरोधी ताकतों का रोल, उन सबसे बचना बहुत जरूरी है। और उनसे बचने के लिए हमें एक राष्ट्रभक्त सरकार की इस देश में और इस प्रदेश में जरूरत है। वरना जो वहां हुआ, क्योंकि वैसा ही श्रीलंका में भी हो रहा है, वैसा ही नेपाल में भी हो रहा है, वैसा बर्मा में हो रहा है, वैसा पाकिस्तान में हो रहा है। सिर्फ भारतीय सब कॉन्टिनेंट में एक देश ऐसा है जो बचा है, उसका वो देश है हिंदुस्तान। और उसका कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लोगों का सपोर्ट। ये सपोर्ट बना रहेगा तो चीजें बनी रहेंगी। जी सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की, आपका कीमती समय लिया, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद लांबा साहब, धन्यवाद। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत बने हुए थे और इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, किसानों को कितनी पारदर्शिता मिली, भ्रष्टाचार से कितनी पारदर्शिता मिली, तहसीलों में किस तरह के अब कार्य हो रहे हैं, क्या वास्तव में बीजेपी के मुख्यमंत्री नेताओं की अफसरशाही पर पकड़ है या नहीं है। कहते हैं कि इस सब पर पकड़, अच्छा काम चल रहा है हमारा। बिजली विभाग का हाल क्या है, वास्तव में आज भी तहसील विभाग में रजिस्ट्रिया शेयर बगैर किसी लाग लपेट के हो रही है। कहते हैं सुनील सोरान जी बिल्कुल पारदर्शिता के साथ एक झटके से रजिस्ट्री हो रही है, कोई कहीं दुखी नहीं है। आज क्या वास्तव में भ्रष्टाचार खत्म हो चुका, थानों में सुनवाई गरीब आदमी की जाते ही हो जाती है, या फिर FIR आज में दर्ज नहीं होती। तो ये सभी जनता जनार्दन पे छोड़ते सभी बातचीत अपनी राय जरूर दे दीजिए, क्योंकि एडवोकेट साहब से आप कितने सहमत है कितने गलत है। वास्तव में अगर एडवोकेट साहब को बाड़ा विधानसभा से टिकट मिलती है तो कितने प्रतिशत चांस हैं ये जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, ये राय भी जरूर दे दीजिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।